करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। और थोड़ी देर में हमारे आमदार साहब का इस्तकबाल होगा। कौन करेंगे बोले? रफीक इदरीसी साहब के हाथों से आमदार साहब का सत्कार होगा। रफीक इदरीसी साहब, आमदार साहब भाई का सत्कार को कुर्ला विधानसभा के आमदार जनाब मंगेश कुडालकर साहब का सत्कार रफीक इदरीसी साहब के हाथों से होगा। जोरदार तालियों के साथ कुर्ला विधानसभा के आमदार का सत्कार होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। बिजी होते हुए भी आप लोग को क्रिकेट मैच को बढ़ावा देने के लिए आमदार साहब यहां पर मौजूद। या ठिकाणी आपण पाहतोय सन्माननीय विधानसभा आमदार मंगेश कुडाळकर साहेब यांचा मात्र यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। पहिल्या षटकामध्ये जर षटका लागोपाठ 2 तर एक षटकारासाठी 1100 रुपयाचं पारितोषिक सन्माननीय इब्राहिम भाईजान एक्स चेअरमॅन हज कमिटी यांच्या माध्यमातून। तर या ठिकाणी मी सन्माननीय असलम नबी पटेल साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते अपने शुभ हाथों से इब्राहिम भाईजान एक्स चेयरमैन हज कमेटी इनका आप यहाँ पर स्वागत सम्मान करेंगे। देखिए अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है और आए हुए सभी मेहमानों का हम यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा असलम नबी पटेल साहब इनके शुभ हाथों से सम्मान होगा इब्राहिम भाईजान साहब एक्स चेयरमैन हज कमेटी। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा इस जोरदार तालियों के साथ साहब का यहाँ पर शुभ सम्मान किया जाएगा। देकर जो हमारे सम्माननीय अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। के अंदर 4 रन, इन 4 रनों के साथ टीम के बढ़ता हुआ टोटल। तो हमारे मंच के ऊपर उपस्थित सम्माननीय अशरफ आजमी साहब कॉर्पोरेटर कांग्रेस पार्टी, इनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा असलम टीएच खान साहब, इनसे निवेदन है कि अपने शुभ हाथों से सम्माननीय अशरफ आजमी साहब कॉर्पोरेटर, इनका आप यथोचित स्वागत सम्मान यहाँ पर करें। देखिए शाल और पुष्पगुच्छ देकर इन सम्माननीय अतिथियों का यहाँ पर शुभागमन इस प्रतियोगिता के माध्यम से। मजीद कुरैशी साहब से निवेदन है कि अपने शुभ हाथों से सम्माननीय आमच्या व्यासपीठावरती हमारे मंच के ऊपर उपस्थित सम्माननीय कुर्ला विधानसभा आमदार आदरणीय मंगेश कुडालकर साहब, इनका शुभ सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। देखिए इतने बड़ी हस्ती इस वक्त हमारे मंच के ऊपर है और सभी चाहते हैं कि साहब का यथोचित स्वागत सम्मान करने का मौका हमको भी मिले। तो थैंक यू। तो इस बीच हमारे मंच के ऊपर सम्माननीय प्रफुल्ल मोरे साहब, जो कि काफी करीबी दोस्त सम्माननीय मंगेश कुडालकर साहब के,
तो इनका स्वागत करने के लिए मैं असलम नबी पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि अपने शुभ हाथों से सम्माननीय प्रफुल्ल जी मौर्य साहब इनका भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से करें। देखिए काफी बड़ी तादाद में सफलता है। निवेदन करूंगा बाबा ग्रुप के सभी मेंबर से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे मंच के ऊपर उपस्थित सम्माननीय इब्राहिम भाईजान एक्स चेयरमैन हज कमेटी इनका शुभ सम्मान इस प्रतियोगिता के माध्यम से करेंगे। तो सभी बाबा ग्रुप देखिए बाबा ग्रुप आयोजन कमेटी में भी है इस प्रतियोगिता में यूनाइटेड क्रिकेट क्लब बाबा ग्रुप और देखिए बाबा कमेटी की ओर से इब्राहिम भाईजान अब निवेदन करूंगा बाबा ग्रुप से कि जिनका बहुत ही कीमती समय देकर जिन्होंने इस मंच के ऊपर उपस्थिति दर्शाई कुर्ला विधानसभा आमदार आदरणीय मंगेश कुडालकर साहब इनका भी यहाँ पर शुभ सम्मान इस प्रतियोगिता के माध्यम से बाबा ग्रुप देखिए बाबा ग्रुप को भी बाबा ग्रुप से निवेदन है कि आप सम्माननीय कुर्ला विधानसभा आमदार आदरणीय मंगेश कुडालकर साहब इनका भी शुभ सम्मान आपके हाथों से होगा। बाबा ग्रुप मासूम कमेटी हिल इनसे भी निवेदन है कि आपको भी आना है पूरा मासूम कमेटी ग्रुप। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब यानी यूसीसी बाबा ग्रुप और मासूम कमेटी हिल सभी से निवेदन है आपको आना है और आपके सभी के माध्यम से सम्माननीय असलीम नबी पटेल साहब इनका भी शुभ सम्मान यहां पर किया जाएगा। देखिए जिनके कुशल नेतृत्व में इस क्रिकेट स्पर्धाओं का आयोजन इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब बाबा ग्रुप और मासूम कमेटी हिल इनके माध्यम से पटेल साहब ब्लॉक अध्यक्ष 170 इनका भी शुभ सम्मान यहां पर किया जा रहा है। देखिए इस प्रतियोगिता के आयोजन में सबसे बड़ा योगदान होगा तो सम्माननीय असलम नबी पटेल साहब ब्लॉक अध्यक्ष 170 जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो उनका भी यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से शुभ सम्मान यहाँ पर होता हुआ। देखिए इस प्रतियोगिता में काफी बड़ा योगदान रहा कुछ देकर यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है सम्मान असलम नबी पटेल साहब को। Thank you all the members of UCC, all the members of Baba Group and all the members of मासूम कमेटी हिल। तो चलते मुकाबले की ओर देखिए इनामात काफी सारे हैं लेकिन तो स्कोर है 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर। तो हमारा मुद्दा असलम खान साहब संपादक है हमारा मुद्दा न्यूज़पेपर के तो उनका सम्मान यहाँ पर जरूर किया जाएगा। रफीक इदरीसी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप ये अपने हाथों से शुभ सम्मान करें क्योंकि देखिए पत्रकार बंधु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा मुद्दा इस तो यहाँ पर ये शुभ सम्मान यहाँ पर किया जाएगा इस प्रतियोगिता के माध्यम से।
तो ये शुभ सम्मान यहाँ पर होता हुआ पुष्पगुच्छ और इस प्रतियोगिता के माध्यम से इनका शुभ सम्मान यहाँ पर होता हुआ। हेलो, शुभ हाथों से सम्माननीय सलीम जी कादरी साहब, सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी, इनका भी आप शुभ सम्मान यहाँ पर करेंगे। असलम टीएच खान साहब, कुर्ला तालुका प्रेसिडेंट माइनॉरिटी, इनके शुभ हाथों से सम्माननीय सलीम जी कादरी कांग्रेस पार्टी, इनका भी शुभ सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। देखिए आए हुए सभी बोलो। तो इस वक्त हमारे मंच के ऊपर सम्माननीय आमिर खान साहब, फ्रीलांसर, जर्नलिस्ट, इनका भी शुभ आगमन हमारे मंच के ऊपर हो चुका है। तो निवेदन है उनका भी स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। आमिर खान साहब फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, इनका भी यहाँ पर शुभागमन का। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी शुभ सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। बात करें तो कुल स्कोर है 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर पारी का यहाँ पर चलता हुआ, देखिए यहाँ पर शुभ सम्मान होता हुआ। कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इनामात की अगर बात करें तो लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए इनाम यहाँ पर आता हुआ। इब्राहिम भाईजान एक्स चेयरमैन हज कमेटी, इनके माध्यम से 2100 रुपए का इनाम। जो भी बल्लेबाज 3 गेंदों में 3 छक्के लगाता है, साथ ही साथ यूनिटी क्रिकेट क्लब शोएब मंत्री, इनकी ओर से फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच को 500 रुपए का इनाम, पर 6 के लिए 50 रुपए का इनाम, जो बल्लेबाज लगातार 3 छक्के लगाता है उसको लिए 200 रुपए का इनाम, और एक गेंदबाज जो लगातार 3 विकेट लेते हैं यानी विकेट हैट्रिक, उसके लिए 200 रुपए का इनाम। तो मैं इब्राहिम भाईजान से निवेदन करूंगा कि अपने शुभ हाथों से सम्माननीय हेलो इकबाल मजीद कुरैशी साहब, इनका शुभ सम्मान यहां पर किया जाएगा। तो देखिए आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ पर शुभ सम्मान इस मंच के ऊपर होता हुआ, और यही खासियत है इस प्रतियोगिता के। आए हुए सभी मेहमानों का यह तो स्वागत इस प्रतियोगिता के माध्यम से जरूर किया जाएगा। तो शुभ सम्मान होता हुआ
इस समय इस प्रतियोगिता को दिया अपनी बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पर लपकते हुए। मेगा फाइनल का ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, लेकिन काफी बड़ी तादाद में हमारे सर्वमान्य अतिथि भी मंच के ऊपर उपस्थित है और उनका भी स्वागत सम्मान ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य होता है उनके प्रति, क्योंकि अपना बहुत ही कीमती समय इस प्रतियोगिता के लिए दिया। तो चलते मुकाबले की ओर। देखिए 3.2 ओवर का खेल यहाँ से हो चुका है, यानी अभी भी आखिरी 4 गेंदें शेष है। 38 रन ऑन द स्कोर कार्ड। एकता नाइट राइडर टीम की अगर बात करें तो इस वक्त बल्लेबाज जमान और अदनान मैदान के अंदर है। जमान आउट हो चुके हैं शायद, क्योंकि इससे पहले वाले ये खराब कलेक्शन। देखिए इस तरह की क्रिकेट आप मैदान के अंदर, और खास करके वो भी मेगा फाइनल के मुकाबले में नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की गलतियां आपको हार की तरफ भी अग्रसर कर सकते हैं, यानी हार की तरफ आपकी टीम को लेकर जा सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे जहां पर रोहित शर्मा, जिन्होंने वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका, जहां पर उनका 4 रनों पर कैच छूटा था और वहां से उन्होंने 265 रन की नाबाद पारी खेली थी, जो कि वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी हुई। तो इस बार गेंद वन बाउंस सीमा रेखा को चीरती हुई, अंपायर का इशारा यहां से इट्स अ 4, 4 रन। तो मेगा फाइनल यहां पर चलता हुआ, कौन होगा इस प्रतियोगिता का चैंपियन, कौन होगा अनबीटन। इस 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए आखिरी कुछ गेंदें शेष और स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज। क्या 2 गेंदों में 2 बड़े हिट आएंगे? कम से कम एक बड़ा हिट जरूर यहां से देखा जाएगा। तो साकिर कुरैशी साहब इनकी ओर से इस पूरे मुकाबले में जो सबसे ज्यादा छक्का लगाएगा बल्लेबाज, उसके लिए भी 500 रुपए का इनाम है। तो अब देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है और ये इस पारी का शायद आखिरी गेंद होगा। क्या आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा हिट देखने चाहते थे, जरूर बैकफुट पर गए, बॉडी वेट को ट्रांसफर किया और थर्ड मैन रीजन के जानिब इस गेंद को धकेला, गैप शॉट सिलेक्शन और गेंद सीमा रेखा को चीरते हुए 4 रनों के लिए। तो इस 4 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवरों में कुल 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और जीत के लिए आपको बनाने होंगे 49 रन। 49 रन रिक्वायर्ड टू विन फ्रॉम लास्ट 24 डिलीवर। दिस इज द मेगा फाइनल ऑफ कुरेश नगर क्रिकेट टूर्नामेंट 2022। चला खेळाडूंना निवेदन आहे, कोणी मैदानाच्या आतमध्ये जायचं नाहीये। तो 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, जीत के लिए 49 रनों का लक्ष्य। हालांकि लक्ष्य देखा जाए तो बड़ा लक्ष्य नहीं है। हमारे मराठी में हम जब भी कॉमेंट्री करते हैं तो कहते हैं की कोणतीही धाव संख्या तुम्हाला विजयाची शाश्वती देऊ शकत नाही। खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिले तर क्रिकेट हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे आणि क्रिकेटमध्ये अगदी क्रिकेट विश्वाचा जर विचार केला, पण डोंबिवलीचा एक खेळाडू आहे सुहास पवार, ज्यानं 6 चेंडूमध्ये 61 धावा उभारण्याचा विक्रम केलाय। टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये दररोज नवनवीन विक्रम होत असतात मित्रांनो। 49 धावांचं लक्ष्य आहे। 49 रन्स रिक्वायर्ड टू विन फ्रॉम लास्ट 24 डिलीवरीज मेगा फाइनल कुरेश नगर क्रिकेट टूर्नामेंट 2022। देखिए इक्वेशन आपके स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप इस प्रतियोगिता का आनंद लुफ्त भी ले सकते हैं और काफी दर्शकों ने यूट्यूब के माध्यम से भी इस प्रतियोगिता को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। कल इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था सम्माननीय अतिथियों के शुभ हाथों से और आज हम देख रहे बड़े संख्या में मान्यवर हमारे मंच के ऊपर उपस्थित है और उन सभी मान्यवरों की उपस्थिति में चलता हुआ ये मेगा फाइनल का मुकाबला। तो चलिए देखिए बल्लेबाजी करना है, टीसीसी ग्रुप आपको बल्लेबाजी करना है। यहाँ पर सूर्यास्त हो चुका है, यानी धीरे धीरे अब अंधेरा इस मैदान के ऊपर छाएगा। अगर बैड लाइट होता है तो इस पूरी तरह से आपकी होगी, ना कि आयोजनकर्ताओं की। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको स्पीड अप करना है। 24 गेंदों का ये खेल है, जीत के लिए 49 रनों का लक्ष्य है। देखिए यहां पर अब सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती हुई और जो नेचुरल
लाइट हम कहते हैं, नैसर्गिक प्रकाश अब इस मैदान के अंदर धीरे धीरे कम होता हुआ। तो चलिए, निवेदन है, 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर आ चुके हैं, धन्यवाद। 2 सलामी बल्लेबाज, किसी भी टीम के सलामी बल्लेबाज उस टीम के 2 सर्वोत्तम खिलाड़ी होते हैं, साहिल और सोहेल, ये 2 खिलाड़ी। देखिए कौन भूल सकेगा साहिल को, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 6 गेंदे 17 रन की जरूरत थी और लगातार 3 छक्के लगाए थे इस बल्लेबाज ने और मुकाबले को अपनी टीम के आगोश में किया था। मेगा फाइनल के दरवाजे खुले कर दिए थे अपने टीम के लिए। देखिए इस प्रतियोगिता के माध्यम से जिनका काफी बड़ा योगदान रहा है, असलम नबी पटेल साहब खुद जायजा लेने के लिए वहां पर गए, खिलाड़ियों से निवेदन किया कि यदि आप देरी करते हैं तो हो सकता है कि अंधेरा के सामना अपना आपको करना पड़े। और कई बार हमने ऐसे देखा है कि जीते हुए मुकाबले भी हारते हुए हमने टीमों को देखा है। तो निवेदन है, पिछले 2 दिनों से इस प्रतियोगिता का काफी शानदार आयोजन रहा है और जाते जाते इस प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी के ऊपर किसी भी तरह का अन्याय ना हो, इसके लिए खुद आयोजनकर्ता वहां पर गए थे, उस टीम के खिलाड़ियों से निवेदन किया और 2 सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आ चुके हैं। तो 24 गेंदें जीत के लिए 49 रनों का लक्ष्य, क्या गेंदबाजी के माध्यम से इन 49 रनों के लक्ष्य को रोका जाएगा? इस मैदान के ऊपर सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है कुर्ला प्रीमियर लीग और इस कुर्ला प्रीमियर लीग में जिन खिलाड़ियों को हम लगातार देखते हैं वो आसिफ भाईजान है, आफ्ताब भाईजान है, साथ ही साथ ईमू भाईजान है और जमान। ये ऐसे खिलाड़ी है कि जो इस प्रतियोगिता को सफल बनाते हैं और साथ ही साथ ईमू भाई की अगर हम बात करें तो केपीएल अध्यक्ष भी है, उनका ही ये टीम इस वक्त मेगा फाइनल का मुकाबला खेलते हुए। और उनके विपक्ष में अगर हम देखें तो टीसीसी, एक और ताकतवर टीम, साहिल और सोहेल इस वक्त मैदान के अंदर। तो ऑल सेट फॉर द रन चेस, मेगा फाइनल का रन चेस यहां से आगाज होता हुआ। गेंदबाज जुबैर, देखिए सबसे सफलतम गेंदबाज है जुबैर। कल के पूरे दिन में देखा तो जुबैर ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी और लगभग उसी तरह की शुरुआत करने का प्रयास था, अतिरिक्त कंधे का इस्तेमाल किया, इस गेंद को तेजी से करने का प्रयास कर रहे थे और दिशा से भटके। जब भी कंधे का इस्तेमाल करते हैं, गेंद को तेजी से करने की कोशिश करते हैं, तब दिशा का जो नियंत्रण होता है उस दिशाहीन गेंदबाजी आपको नहीं करनी होगी, क्योंकि डिफेंड करने के लिए महज 49 रन आपके पास है। यानी यदि इन रनों को आपको डिफेंड करना है तो नियंत्रित गेंदबाजी आपको करनी होगी, लाइन और लेंथ के ऊपर, अपने बेसिक के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज जुबैर को। इस बार अच्छी गेंद, देखिए चौथे और 5वें स्टंप पर लगातार गेंदबाजी हो रही है। इससे पहले वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था क्योंकि लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है। देखिए टेक्निकली इस क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो कल भी हमने ये देखा था, जब भी राइट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के ऊपर होते हैं तब लेफ्टी गेंदबाज को लाते हैं, एक एंगल क्रिएट करने का प्रयास जरूर यहां पर होता है। तो एक 6 के लिए 1000 रुपए का इनाम सम्माननीय इब्राहिम भाईजान माध्यम से ये इनामात जरूर दिया जाएगा। अब एटीएम खुल चुका है हमारे सम्माननीय अतिथियों का। इस बार देखिए बैकफुट पंच डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अब सिंगल 6 के लिए 1000 रुपए का इनाम आता हुआ, तो काबिले तारीफ है यहाँ पर, क्योंकि इब्राहिम भाईजान की अगर हम बात करें तो लगातार इनकरेज करते रहते हैं खिलाड़ियों को और उनके माध्यम से सर्वोत्तम खेल अगर मैदान के ऊपर आपको देखना है, क्योंकि ये नहीं है कि खिलाड़ी इनाम के लालच में बल्लेबाज छक्के या चौके लगाते हैं, लेकिन जब आप विश्वास दर्शाते हैं किसी भी खिलाड़ी के ऊपर तो उस विश्वास के चलते ये खिलाड़ी मैदान के ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त गेंदबाज फिर एक बार जुबैर, सबसे सफलतम गेंदबाज। एकता नाइट राइडर की अगर हम बात करें तो कल के दिन में अनबीटन रही थी ये टीम, इस बार फिर एक बार वाइड यॉर्कर का प्रयास था। देखिए लगातार गेंदबाजी की अगर आप बात करें तो गेंदबाज 2 तरह की गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंदबाजी होती है अटैकिंग गेंदबाजी, जहां पर हर गेंद के ऊपर विकेट लेने का प्रयास होता है और इसीलिए गेंदबाजी विकेट टू विकेट की जाती है, मतलब विद इन द स्टंप्स लाइन गेंदबाजी की जाती है। लेकिन जुबैर सफलतम गेंदबाज क्यों है? क्योंकि ये गेंदबाज जानता है कि मेरे पास सिर्फ 1 ओवर में 6 गेंदे और 6 गेंदों में से अगर मैं 3 गेंदे भी डॉट करता हूं, बल्लेबाज को कॉपिंग क्रीज के अंदर अगर खड़ा रखता हूं, तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा मेरे टीम के लिए। यानी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए ये गेंदबाज गेंदबाजी नहीं करता है, अपने टीम के लिए गेंदबाजी करता है। तो ये विशेषता इस गेंदबाज की। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बैंग ऑन टारगेट, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। यहां से विकेटों का पतन होता हुआ पहला विकेट मैदान से बाहर। सोहेल बैक टू द पेविलियन।
तो पहले विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ देखिए इंडिविजुअल नाइट पर राइडर बनाम टीसीसी, इन दो टीमों के बीच चलता हुआ मुकाबला, लेकिन जब तक साहिल मैदान के अंदर है हाथों में वो ताकत है जिस ताकत की हम लगातार जिक्र करते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो इस मुकाबले में कभी भी इस मुकाबले को अपनी टीम की ओर झुका सकता है। ये ताकत है इस खिलाड़ी की। साहिल है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और टीम के रन की अगर बात करें तो 3 रन इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी भी 3 ओवरों का खेल इस मेगा फाइनल में आना बाकी है। आने वाली 20 गेंदें ये तय करेगी इस कुरेश नगर क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 की विनर की ट्रॉफी कौन सी टीम यहां से उठाएगी। गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये शॉर्ट गेंद थी, खराब गेंद, और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज शाहरुख के बल्ले से निकलता हुआ ये करारा चौका। देखिए कप्तान है, कैप्टन यहाँ से उठाएगी। ऐसे समय पर कप्तान का मैदान के अंदर होना अपनी टीम के लिए मैं कहूंगा एक उम्मीद की किरण की तरह होता है, क्योंकि जब भी आपके कप्तान मैदान के अंदर होते हैं खिलाड़ी के अंदर वो जुनून, वो जज्बा और वो जोश हमेशा कायम होता है। हमने जब भी देखा, जब सचिन तेंदुलकर साहब भारत रत्न आउट ऑफ फॉर्म में थे, तभी गांगुली यानी दादा ने उनको अपनी टीम में रखा था। कारण एक ही था, विपक्षी टीम के ऊपर वो दहशत थी, यानी सचिन तेंदुलकर नाम के अंदर जो दहशत थी, गेंदबाज के हो या खिलाड़ियों के हो के अंदर जो दहशत थी, क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी है कि जो किसी भी वक्त मुकाबले को अपनी टीम की ओर झुका सकता है। कुछ वही इस वक्त लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा यहां से आता हुआ, वाइड के साथ अतिरिक्त रन संख्या में वृद्धि होती हुई टीम की अगर बात करें तो 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत के लिए लक्ष्य 49 रनों का, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, यानी अभी भी 41 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीत के लिए। यदि कप्तान खड़े होते हैं, आने वाली 2 ओवरें भी बल्लेबाज शाहरुख मैदान के ऊपर खड़े रहते हैं, तो मुकाबला अपनी टीम की ओर झुकाने की क्षमता रखते हैं। इससे पहले अपने आप को जरूर प्रूव किया था। एक मुकाबला हमने देखा था, शायद वो इस टीम का पहला मुकाबला था जहां पर शाहरुख ने बहुत ही नायाब पारी खेली थी अपनी टीम। इस बार उठाने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं, और स्ट्राइकिंग देखिए कहां पर हो रही है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अगर गेंद को फेंका जाता तो शायद मौका बनता था, लेकिन इस वक्त हमें सबसे इंपॉर्टेंट विकेट है और वो विकेट है साहिल की। तो साहिल को टारगेट करने का प्रयास यहां से होता हुआ, देखिए पानी की मांग शायद मैदान के अंदर की जा रही है, थोड़ा रणनीति में बदलाव जरूर होगा। साहिल और कप्तान शाहरुख है मैदान के अंदर। ओवर समाप्त होता हुआ पहली ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इक्वेशन की बात करें तो आने वाली 18 गेंदें, अभी भी 40 रन की जरूरत, यानी 13.33 के औसत से अब आपको रन बनाने होंगे, यानी हर 6 गेंदों के पीछे आपको 13 रन बनाने। इस कैलकुलेशन से चलेंगे तो इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर 18 गेंदें 40 रन या 3 ओवर 40 रन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ये लक्ष्य आपको बड़ा लगेगा, लेकिन 6 गेंदें 13 रन इस हिसाब से चलेंगे, यानी ये जो बड़ा लक्ष्य है इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे सर्वाधिकारी अतिथि भी आ चुके हैं, बाबा भाई जो कि फाउंडर हैं बाबा ग्रुप के। तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। साजिद भाई भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीज भाई भी जुड़ चुके हैं, और बाबा ग्रुप का हमने खेल भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से देखा, काफी एंजॉय किया उन्होंने भी इस प्रतियोगिता को, इस टूर्नामेंट को। मेरे ख्याल से 2 लगातार मैचेस जीते थे और काफी एंजॉय किया था पूरा दिन इस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो यूनिटी क्रिकेट क्लब, बाबा ग्रुप और इस बार देखिए रिवर्स स्वाइप अटेम्प्ट करने का प्रयास था। यही गलतियां हमारे टेनिस के खिलाड़ी बार बार लगातार करते आ रहे। देखिए सीधे बल्ले से रन आ रहे, वो सिंगल्स में हो डबल्स में हो, रन लगातार आ रहे। तो ऐसे समय तो चलिए निवेदन है खिलाड़ियों से कि आपको जल्दबाजी करनी है। देखिए बैड लाइट का इफेक्ट किसी भी खिलाड़ी के ऊपर, किसी भी टीम के ऊपर या किसी भी मुकाबले में
क्योंकि देखिए अब धीरे सूरज की रोशनी यहाँ पर कम होती हुई, इस बार तेज तर्राज गेंद की थी, दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज आसिफ। इसी आसिफ खिलाड़ी की हम लगातार चर्चा कर रहे थे, ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि मामला रखता है इस प्रतियोगिता में अपनी टीम को जीत दिलाने में काफी अहम योगदान रहा है। पहले मुकाबले की अगर 4 रन बनाए 6 ओवरों में, और जिसमें आसिफ ने और एक खिलाड़ी थे आफ्ताब, जिन्होंने बहुत शानदार शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को। इस बार लगातार वाइड गेंदें करते हुए देखिए, ये भी वाइड गेंद है। रनों की अगर बात करें तो 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 9 गेंदों का खेल यहाँ पर हो चुका है, अभी भी 15 रन का खेल आना बाकी है। मैच नंबर 14 यानी कि इस प्रतियोगिता का मेगा फाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं। गेंदबाज इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, देखिए एग्रेशन। यदि आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे तो आपको सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करना है, यहां से साहिल को स्ट्राइक करना होगा। जितने ज्यादा साहिल स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे उतनी उम्मीद अब टीसीसी टीम की बढ़ती हुई। देखिए साहिल है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, तो रणनीति होगी इस गेंद के ऊपर। ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला, काफी फाइन खेला है, लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा को चिरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 महत्वपूर्ण रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। शफल किया था बल्लेबाज ने, रिप्लाई के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, शफल किया था बल्लेबाज ने और काफी फाइन एज लगा। खिलाड़ी हालांकि वहां पर मौजूद जरूर था, लेकिन गेंद सीमा रेखा को चीर रनों के लिए। अब उस खिलाड़ी को थोड़ा क्लोज रखा गया है, शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल में, शॉर्ट थर्ड मैन 30 यार्ड सर्कल में और अक्रॉस द लाइन। इससे पहले वाली गेंद के ऊपर 4 रन आए थे, तो सिंगल से आपको स्ट्राइक करना चाहते थे, लेकिन जानते थे ये ओवर का आखिरी गेंद है। टोटल स्कोर है 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो अभी भी जीत की बात करें तो 33 रन्स रिक्वायर्स फ्रॉम लास्ट 12 डिलीवरीज। 12 गेंदे 33 रन, लगभग वही इक्वेशन पिछले मुकाबले में भी यही इक्वेशन था। साहिल मैदान के अंदर थे, तो स्पीड अप करना है। चलिए, नो फर्दर डिस्कशन, नो टीम मीटिंग्स प्लीज। एकता नाइट राइडर आपको स्पीड अप करना है, किसी भी टीम किसी भी खिलाड़ियों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। बैड लाइट का कोई भी इफेक्ट यहां से पर, देखिए बैड लाइट कोई भी अपील यहां पर स्वीकारा नहीं जाएगा। आयोजक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम लगातार आपको सूचना कर रहे हैं कि आपको स्पीड अप करना है। आखिरी 12 गेंदे जीत के लिए 33 रनों का लक्ष्य, 12 चेंडू आणि 33 धावांची गरज। 2 मातबगार खेळाडू यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये, आणि चेंडू मात्र सोपवला गेलाय। तो गोलंदाज अदनान या गोलंदाजाच्या हातामध्ये। एक षटक मराठीतून समालोचन देखील करण्याची या ठिकाणी गरज आहे, कारण मराठी प्रेक्षक वर्ग देखील आहे, त्याचबरोबर राष्ट्रभाषा हिंदीतून देखील आपण या क्रिकेट स्पर्धांचा आनंद लुटूयात। यावेळेस मात्र विकेट काढण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक जेलच्या खाली, आणि ज्या विकेटसाठी जाळं विणलं गेलं होतं ती विकेट मात्र अलगद जाळ्यामध्ये सापडते। फलंदाज साहिल बॅक टू द पॅव्हेलियन, आणि इथून मात्र ज्या आशा पल्लवित केल्या होत्या साहिलनं, कारण जसा जसा चेंडू हवेमध्ये जात होता तसा तसा मात्र या ठिकाणी मी म्हणेन की एकचा जो दर्शक वर्ग आहे तो थोडासा टेन्स मध्ये होता, परंतु जसा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आला एकच जल्लोष आपल्याला एकता नाईट रायडर संघाच्या समर्थकांमध्ये पाहायला मिळाला। या उलट साहिल मैदानाच्या बाहेर गेलाय, आणि इथून जर आपण विचार केला तर मात्र सामन्यामध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न एकता नायडरच्या माध्यमातून जरूर केला जाईल। एकता नाईट रायडर बनाम टीसीसी या 2 संघादरम्यानची ही मेगा फायनलची लढत आपण मैदानावरती पाहतोय। नवीन फलंदाज शाहरुख आहे संघनायक स्ट्रायकिंग एंडला, आणि लगातार शाहरुखच्या बॅट मधनं आपल्याला मोठे फटके आज पाहायला मिळालेले नाहीयेत। मी म्हणेन की दुर्दैव आहे। आज संपूर्ण दिवसभरात जर पाहिलं तर पहिल्या सामन्यामध्ये खूप चांगलं योगदान होतं फलंदाजीच्या माध्यमातून संघनायक शाहरुखचं, परंतु त्यानंतर मात्र या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये थोडासा मी म्हणेन की अपयशी ठरतोय। प्रयत्न जरूर होत आहेत, परंतु यश मात्र या खेळाडूला नक्कीच मिळत नाहीये। एक भारदस्त शरीर यष्टीचा हा खेळाडू आहे, आणि जर का चेंडू या फलंदाजच्या बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आला तर मात्र त्यावरती 4 आणि 6 धावा लिहिलेल्या असणार, यात मात्र शंका नाहीये। चौकार आलाय, कारण हे चौकार पहिल्या 2 षटकांमध्ये येणं अपेक्षित होतं। साहिल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला राहिला, तिथे मात्र ज्या विजयाच्या आशा होत्या थोड्याशा निवळल्या गेल्या टीसीसी संघाच्या, आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर थोडंसं निर्धाव चेंडूंची संख्या जास्त राहिली या सामन्यामध्ये।
हे देखील एक प्रमुख कारण ठरलं की टीसीसी संघ आपल्याला बॅकफुटवर पाहायला मिळतोय. परंतु मित्रांनो विसरून चालणार नाहीये, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लॉरियस अनसर्टनिटीज. या ठिकाणी पुन्हा एकदा शफल अक्रॉस द लाईन चेंडू खेळायचा होता, फलंदाजाचा मानस होता, पण तो टप्पा पडल्यानंतर चेंडू लो राहतोय. या प्रकारच्या चेंडूला सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं जातं. टप्पा पडल्यानंतर जशी एखादी पाणबुडी पाण्याच्या खालून येऊन अचानकपणे घात लावून हल्ला करते, अगदी त्या प्रकारचा हा चेंडू असतो. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू मात्र काहीसा लो राहिला आणि तिथून फलंदाजाकडे कोणत्याही प्रकारचा प्रत्युत्तर नव्हता. परंतु यावेळेस मात्र चेंडू रडारमध्ये सापडलाय, अक्षरशः क्षेत्ररक्षक जेलच्या खाली येतोय आणि सीमा रेषेलगत हा जेल टिपला जातोय. आणि आता मात्र एकच जल्लोष मैदानाच्या आतमध्ये, कारण फलंदाज कर्णधार शाहरुख मैदानाच्या बाहेर. पडल्यानंतर आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतात. परंतु हे जे दृश्य आहेत हे आपण केवळ मैदानापुरते मर्यादित ठेवायचे, मैदानाच्या बाहेर मात्र आपले मैत्रीपूर्ण संबंध असणं गरजेचं आहे. पण असे अनेक उदाहरणं आपल्याला देता येतील की जिथे शेन वॉर्न देखील म्हटलं होतं की सचिन तेंडुलकर ज्या ज्या वेळेला माझ्या समोर येतात किंवा माझ्या समोर खेळणार असतात त्या दिवशीच्या आदल्या रात्रीमध्ये मला अक्षरशः स्वप्नामध्ये येऊन चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी करतात. म्हणजे ही दहशत असते प्रत्येक खेळाडूच्या मनामध्ये. तर ही दहशत फक्त मैदानाच्या आतमध्ये असावी, ही दहशत मात्र मैदानाच्या बाहेर नसावी. बाहेर आपले संबंध हे नेहमीच मैत्रीपूर्ण असणे गरजेचं आहे. तर षटक तिसऱ्या ठिकाणी सुरू आहे. यावेळेस मात्र फुलर लेनचा चेंडू होता, वेगवान तेच तर राज गोलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळते. अदनान, ज्या कामगिरीसाठी अदनानला गोलंदाजीसाठी आणलं गेलं होतं ती कामगिरी मात्र या ठिकाणी चूक बजावली जाते. षटक समाप्त होत आहे तिसरं आणि 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर 3 गडी बाद 20 धावा धावफलकावरती. तो आखिरी इक्वेशन अब यहाँ पर बचता हुआ आने वाली 6 गेंदे 29 रन की जरूरत. देखिए इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ था कल सुबह के सत्र में और अब ये प्रतियोगिता आखिरी पड़ाव पर, आखिरी 6 गेंदे यहाँ पर शेष और इन 6 गेंदों में जीत के लिए बनाना है 29 रन. क्या कोई ऐसा खिलाड़ी यहाँ पर इतिहास रचेगा जो 6 गेंदों में 29 रन की जरूरत है और वो 29 रन इस वक्त मैदान के ऊपर. साहिल आउट हो चुके हैं, शाहरुख आउट हो चुके हैं और लगभग कई दर्शक भी अब मैदान छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं अब एकता टीम ने इस मुकाबले के ऊपर, इस ट्रॉफी के ऊपर अपना सिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पहली गेंद सिंगल यहां पर आता हुआ, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के अंदर है शकील. देखिए शकील और इमू ये 2 बल्लेबाज है इस वक्त मैदान के अंदर. 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं लोअर मिडल ऑर्डर के, ये 2 बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है. तो 5 गेंदे 28 रन की जरूरत. अच्छी गेंद. देखिए गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो मुकीम यहां पर गेंदबाजी करते हुए, और मुकीम जानते हैं इस तरह की सिचुएशन में आपको किस लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करनी है, क्योंकि यदि आप गुड लेंथ या ओवर पिच गेंदे करती है तो बल्लेबाज ताकत रखते हैं चौका छक्का लगाने की, लेकिन अगर आप शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद रखेंगे और शरीर के करीब की गेंदबाजी होती हुई, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ के स्पॉट के ऊपर गेंदों को रखा जा रहा है. ड्रिफ्ट होकर कभी गेंदे अंदर की तरफ आ रही है तो कभी बल्लेबाज को छोड़कर गेंदे निकल रही है. तो ये टेक्निकल क्रिकेट यहाँ पर देखिए, इस बार गेंद छोड़कर जा रही थी, कदमों का इस्तेमाल किया, देखा, उसके बाद फिंगर्स को रोल किया, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी की है और ड्रिफ्ट होते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली. सराहना करनी होगी विकेट कीपर की, क्योंकि पीछे खड़े होकर लगातार बल्लेबाज की फील्ड पोजीशन बता रहे हैं, किस तरफ आपको गेंदबाजी करना है ये भी दिखा रहे हैं. अब मैं कहूंगा मराठी में जरूर हम कहेंगे कि नांगी टाकल्याप्रमाणे फलंदाजी. अब ये खिलाड़ी भी जानते हैं कि यहां से जीतना अब मुश्किल बनता हुआ, क्योंकि 2 गेंदे और 27 रन की जरूरत. बड़ा हिट लगाने का प्रयास और इसी के साथ मुकाबले को जीत लिया है. एकता नाइट राइडर्स आर द चैंपियंस ऑफ कुरेश नगर क्रिकेट टूर्नामेंट 2022. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम एकता नाइट राइडर्स.
दो भी दीजिए।